नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन इस रिवीजन की कड़ी में आगे बढ़ते हुए पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताएं अब ग्रेड थर्ड में आई ना। ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड में थोड़ा सा अंतर है। ग्रेड सेकंड के अंदर कालीबंगा, आहड़, बैराट और गणेश्वर चार स्पेशल नाम दिए हुए, तो वो ही पढ़नी थी। लेकिन जहां पे पीछे आदि या इत्यादि शब्द जुड़ जाता है वहां पे जाने की सारी पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना। तो ग्रेड थर्ड के लिए सारी ही पढ़नी है। आज की इस क्लास में मान लीजिए किसी ने सभ्यता वाले टॉपिक की तरफ देखा ही नहीं है, उसके भी बेड़ा पार लग जाएगा, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। और लगभग जो है रैपिड रिवीजन आप लोगों के जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से होगा। सभ्यताएं मैं 2-3 बार पढ़ा चुका हूं अपने इसी चैनल पे। काफी सारे विद्यार्थियों ने हाथों हाथ ही याद कर ली थी, जिसने नहीं की उनके आज हो जाएगी, ठीक है। चलिए करते हैं अपन इस क्लास को शुरू, वही नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपना, है ना। तो सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और इनसे ही रहती है, सबसे ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। तो बैराट वगैरह ये इनसे सबसे ज्यादा रहती है। सबसे ज्यादा प्रश्न कालीबंगा से बनते हैं। अब क्यों? क्योंकि कालीबंगा तो आहड़ अपने यहाँ से भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है ना। भारतीय संस्कृति यानी भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, तब जो अपन सभ्यताएं पढ़ते हैं यानी कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, वहां से जुड़ी हुई है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें बनते हैं। तो भारत से संबंधित यदि सभ्यताएं पढ़ेंगे तो उनकी खोज या इनकी खुदाई वगैरह ये कौन करेगा? तो ये करेगा भारतीय पुरातत्व विभाग। कौन करता है? भारतीय पुरातत्व विभाग करता है, ठीक है। ये इसकी जो स्थापना है साथियों वो 1861 में की गई, और की किसके द्वारा की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। पुनर्स्थापना वगैरह अभी भूल जाओ। राजस्थान में जो है इसने इसकी शाखा ने या इन्होंने कार्य करना शुरू किया वो CL कार्लाइल के निर्देशन में, ठीक है ना। राजस्थान में 1871 में 71 और CL कार्लाइल। बस प्रारंभ में थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कालीबंगा, और कालीबंगा में पूरा ही पढ़ेंगे। एक वीडियो कॉल कमेंट करके कि गुरुजी थेपड़ा बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन अक्षर छोटा है। अब बिल्कुल ही क्लियर दिखता है। मैं है ना, मैं या मेरी टीम का कोई भी सदस्य जो है हर वीडियो की प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, प्रॉपर देखते हैं। भाई वो मोबाइल है, जानता ना, मोबाइल है, ठीक है। ये मोबाइल ने थे यूं देखो ना, थे यूं करते हैं, जोर थोड़ी आवे रहा है, यूं आडो कर लिया करो ना। बिल्कुल ही बड़ी स्क्रीन हो जाया करे और एकदम क्लियर दिखता है, क्वालिटी बिल्कुल क्लियर आ रही है, कहीं कोई समस्या आती नहीं है। भाई पढ़ने वाले के लिए तो कहीं कोई समस्या नहीं आती, जिसको पढ़ना ही नहीं हो उनके लाख बहाने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दो। चलिए शुरू करते हैं साथियों अपने कालीबंगा। सबसे पहला सवाल कि कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर। कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान में। क्योंकि अपन कर रहे क्या है? रिवीजन। कालीबंगा है, काली यानी कि काला, ठीक है, काली यानी काला, बंगा यानी बंगड़ी, बंगड़ी क्या? चूड़ियां, ठीक है, काली चूड़ियां। तो सीधा ही यहां से सवाल ये बनता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहला तो आगे आपके क्या कि कालीबंगा कहां है? हनुमानगढ़ के अंदर है। दूसरा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है, ठीक है ना, काले रंग की चूड़ियां होता है। कुछ पुस्तकों में इसे सिंधी भाषा का शब्द बताया है और कुछ पुस्तकों में पंजाबी भाषा का बताया है, ठीक है। कुछ पुस्तकों में इसे सिंधी भाषा का शब्द बताया गया है और कुछ में पंजाबी का बताया है। कारण क्या है बताए? यहाँ पे है ना, देखो हनुमानगढ़, गंगानगर वगैरह ऐसे क्षेत्र हैं जो पंजाब से इनसे टच में रहते हैं, है ना। तो यहाँ के ज्यादातर जैसे राजस्थान के ही लोग हैं, वो यहाँ से रहने वाले पंजाबी भाषा बोलने वाले अपने जो भाई बंधु होंगे वो यहाँ से होंगे। तो ये पंजाबी और सिंधी लगभग सिमिलर चलती है, तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। ये दोनों ही आपको ऑथेंटिक पुस्तकों के अंदर लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज। कालीबंगा सभ्यता का विकास हनुमानगढ़ में वर्तमान गग्गर नदी के किनारे या प्राचीन सरस्वती नदी कह सकते हो। ये गग्गर, हाकड़ा वगैरह, पाट वगैरह सब पढ़ा हुआ आपने, ठीक है ना। गग्गर का फोर्ट अब्बास तक जाती है वगैरह सब कुछ इसमें अपने पढ़ रखा है। घर आए टीना और सिवा के अब्बा हकरे थे, इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई थी गग्गर नदी की।
ठीक है ना। इसलिए कहता हूं रेगुलर विद्यार्थी बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं, उन्हें तो सारी चीजें ये मैं जो बोल रहा हूं वो सारी याद होगी, उन्हें उस क्लास का रिवाइज हो रहा होगा कि हाँ उसमें सर ने वास्तव में ये बताया था। ठीक है, इसके किनारे अब यदि पूछ ले कि कौन से मार्ग पे, हालांकि ऐसा पूछते नहीं है, फिर भी ध्यान रखना सूरतगढ़, ये क्या है, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के मार्ग पर है ये। कालीबंगा की खोज ये पूछा जाता है, कालीबंगा की खोज पूछा जाता है, तो सत्र पूछते तो 51-52 होता है, और वैसे आपको ध्यान रखना है 1952 के अंदर की किसने, अमलानंद घोष ने की है। अब देखो जो राजस्थानी संस्कृति में थान ध्यान है, एक परंपरा हुआ करे जाजम बिछे और कोई सभा वगैरह वे तो अमल गाड़वारी परंपरा है, अमल वे कड़ो यानी अफीम, ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं अफीम, मारवाड़ी में कह दिया करे अमल गाड़वारी परंपरा है। अमल केड़ो है कि अमल वे कालो, तो काली बंगारी खोज कौन करी, अमलानंद करी है, कौन करी, अमलानंद करी, अमलानंद घोष, अमल केड़ो है, कालो है, अमलानंद घोष करी। ठीक है, अमल होता है काला, या फिर कालीबंगा भी कैसी, देखो कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियां है। ठीक है, अब यहां पे काले रंग की चूड़ियां है, यदि इसे कहें तो BLACK ब्लैक, और बी से ही ध्यान रखना ब्रजवासी लाल, और बी से ही ध्यान रखना BK थापर। ठीक है, बाल कृष्ण थापर, BK थापर, दोनों ही बी से। ठीक, 1961-62 या 1962 कह सकते हो आप, ब्रजवासी लाल, फिर इसे क्या लिखा मिलता है, BV लाल, आपको शॉर्ट में लिखा मिलता है BV लाल और BK थापर, तो ये वही है ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। अब आजकल है ना कालीबंगा बहुत नजरों में रहती है एग्जामिनर के, और एग्जामिनर नए नए शब्द खोज खोज के लाता है। मैं तो ये कहता हूं कि विद्यार्थी इतने याद कैसे करें, मैं चलो बता भी दूं, अन्य शिक्षक भी बता दे, भाई बताने में क्या है, मैटर फेंकना है फेंक दिया, उसके बाद में समस्या तो स्टूडेंट की होती है वो याद क्या रखें, तो इतना कभी भी लोड नहीं लेना चाहिए। अभी हाल ही में कालीबंगा से एक और नया नाम दे दिया, कई जो इतिहास के मतलब धुरंधर है, कई सूरमा, उन्हें भी खोजना पड़ा, तो ऐसे सवाल तो मतलब फिर वो नुकसान थोड़ी पहुंचाते हैं, ये तो आप लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे सवालों के चक्कर में हम 90% खो दें। ध्यान रखना मुट्ठी पर बाजरे के लिए भारत की बादशाहत नहीं खोनी है, ठीक है ना, इसलिए समझदारी स्मार्ट स्टडी किसे कहा जाता है, आप एक ही टॉपिक में पूरी ही खुदाई कर लो, इससे बढ़िया है आपको स्मार्ट स्टडी का तरीका पता होना चाहिए। एक और नाम बता देता हूं मैं, यहां ध्यान रखना MD खरे, ये ध्यान रख लेना, इतना याद रह जाएगा। ठीक है, कि BV लाल, BK थापर, MD खरे और अमलानंद, कालीबंगा पूछ ले तो इन अलावा मतलब जो भी नाम आवे नहीं, मैं तो को ग्रंथा में भी कोई दे दियो है तो तो याद किने नहीं रहे, इतना याद करने के लिए उसे 3 से 4 साल तपस्या करनी पड़ती है, और ये शाश्वत सत्य है, चाहे कोई एक्सेप्ट करे या नहीं करे, लेकिन सत्य यही है। ठीक है, तो लोड नहीं लेना है। ठीक, कालीबंगा आद्य ऐतिहासिक काल की है, यानी कि हड़प्पा संस्कृति जो है ना वो भी आद्य ऐतिहासिक काल की ही है। आद्य ऐतिहासिक प्रॉपर रूप से लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन लिखा हुआ मिलता भी है, लिखा हुआ मिलता है लेकिन प्रॉपर ढंग से पढ़ नहीं पाए, पृष्ठोपेदन लिपि थी यहाँ की, पढ़ नहीं पाए, तो आप ये कह सकते हो कि ये कैसी सभ्यता है, ये कांस्य युगीन है। कैसी है, कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है ना, हड़प्पा कैसी, हड़प्पा कांस्य युगीन ही है। C14 यानी कि कार्बन डेटिंग जो प्रणाली है, रेडियो प्रणाली, इसके अनुसार इसका कार्यकाल, यहां से मैं मिटा देता हूं, इसके अनुसार इसका जो कार्यकाल है, टाइम पीरियड है, वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, और ये हड़प्पा वाला ही है। ये कौन सा वाला है, हड़प्पा वाला है, इसलिए ये माना गया है, क्योंकि ये हड़प्पाई संस्कृति के अंतर्गत भी आती है। कालीबंगा एक त्रिस्तरीय संस्कृति है, लेकिन खुदाई के अंदर, ठीक है ना, खुदाई में इसके 5 स्तर मिले हैं, खुदाई में कितने मिले हैं, 5 स्तर इसके मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कांस्य युगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है और मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, क्योंकि यहां से कुमार देवी का एक मूर्ति मिली है, कुमार देवी की महिला की मूर्ति मिली है, तो ये मात्र सत्तात्मक है। हड़प्पा भी मात्र सत्तात्मक ही थी। फिर वैदिक काल आए, वो पितृ सत्तात्मक, यानी मात्र सत्ता को स्वीकारा है। ठीक है ना, तो ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, ये छोटी छोटी दिखती है लेकिन ध्यान रखने लायक है। एकल परिवार प्रणाली वाली सभ्यता है, यहां पे सामूहिक ज्यादा नहीं, एकल परिवार पे जोर दिया जाता था। यहां से अलंकृत फर्श मिला है, ठीक है ना, ध्यान रखना, अलंकृत ईंटें, ये ध्यान रखना। ठीक है, अलंकृत ईंटें यहां से मिली है, बेलनाकार मुहरे, अलंकृत ईंटें, A B, अलंकृत ईंटें, B से बेलनाकार मुहरे,
ये दो चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं मैं, ए और बी। ए से तो अलंकृत ईंटें, ठीक है, और बी से बेलनाकार मोहरे। पूरा रिवाइज नहीं हो जाए ना तो आप मुझे कहना है वास्तव में कि सर पूरा हुआ है या नहीं हुआ। एक एक चीज देखो, पूरा मैं डिस्क्राइब करके आपको बता रहा हूं, एक एक चीज आपके रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, यहां से साक्ष्य मिले, यहां के भवनों की दीवारों में दरारें मिली है। इससे क्या अनुमान लगाया कि उस समय भी भूकंप आते थे, यानी भूकंप के पहले साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा से मिले। भूकंप के पहले साक्ष्य, दरारें वहां भी जल्दी पड़ जाएगी जहां पे पक्की सामग्री काम में नहीं ली जाएगी। ध्यान देना मेरी बात पे, मेहरबान कतरदान दीजिए बराबर ध्यान। यदि आप नहीं दोगे ध्यान तो पड़ा रह जाएगा ज्ञान, और फिर बाद में तलवार कोई और ले जाएगा और आपके पास पड़ी रह जाएगी म्यान। ठीक है, तो कविता बन गई। ठीक, चलिए बताता हूं मैं आपको, ध्यान देने लायक बात क्या है बताते हैं। देखो, दरारें वहां पड़ेगी जहां पक्की सामग्री काम में नहीं लिए। यहां पे कच्ची ईंटें थी, ठीक है, यहां पे कैसी थी, कच्ची ईंटें थी, इसलिए दरारें जल्दी पड़ गई। इसी से पता चलता है कि भूकंप के साक्ष्य यहां से मिले हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। अब कच्ची ईंटें हैं, कच्ची ईंटें कौन लेगा काम में, जिसके पास पकाने के पैसे नहीं होंगे वो कच्ची ईंटें काम में लेगा। तो कच्ची ईंटें यानी कि ये गरीब बस्ती थी, तो इसे फिर कह दिया गया दीनहीन बस्ती। ठीक है, दीनहीन बस्ती। पढ़ाई लिंक करके पढ़ा करो, आगे से आगे चीजें जुड़ती है। याद करने के मैं तरीके आपको बता देता हूं, और उस तरीके से बताता हूं कि वो तरीके भी याद रहे, है ना। अनाप शनाप नहीं किया, ओवर बिल्कुल भी नहीं किया। सारी चीज ही आपको ट्रिक से याद होगी, नहीं होती सारी चीज, सारी ट्रिक से नहीं होती। जहां जहां जितनी जरूरत है, नमक स्वादानुसार है, लेकिन पूरा ही नमक डाला जाए तो मतलब नहीं रह जाता, इसलिए जहां जरूरत होती है उसके हिसाब से मैं बता देता हूं। बाकी जिस तरीके से जो चीज चाहिए आपको प्रॉपर वे के अंदर मिल रही है। अब देखो, वापस ध्यान दो यहां पे, ठीक है, भवनों की दीवारें दरारें वाली आ गई, भूकंप वाली बात आ गई। फिर देखो, इस घाटी में एकमात्र ये ऐसा स्थान है जहां पे लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लकड़ी की नालियां, भूकंप के साक्ष्य, कच्ची ईंटें, अलंकृत ईंटें, बेलनाकार मुहरें, ये सारी चीजें, एक पल्ली का दरवाजा, कुमार देवी का चित्र, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कालीबंगा से एक महिला की मुद्रा मिली, इसे ही कुमार देवी कहा गया। इसे ही क्या कहा गया, कुमार देवी। क्या कहा गया, कुमार देवी। पूरा रिवाइज हो रहा है आपके, ठीक है, ये कुमार देवी की मुद्रा कहा गया। यहां से हल से जुते हुए खेतों के निशान, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जुते हुए खेतों के निशान कालीबंगा से मिले, और संयुक्त फसल उगाने के, ठीक है, जिसमें से गेहूं और जौ, ये प्रश्न बना है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सरसों और चना के भी प्रमाण यहां से मिलते हैं। ठीक है, ऊंट की अस्थियां भी मिली है यहां से, ठीक है ना, ये प्रमाण भी यहां से मिलते हैं। यहां मिश्रित खेती की जानकारी मिली है। कालीबंगा से ऊंट पालने की जानकारी मिली है, क्योंकि ऊंट के प्रमाण मिले, ऊंट की अस्थियां मिली है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यहां से 7 अग्नि वेदिकाएं, या कह सकते हो आप अग्नि कुंड, ठीक है, अग्नि कुंड, 7 अग्नि वेदिकाएं या अग्नि कुंड, 7 हवन कुंड या यज्ञ वेदिकाएं यहां से मिली है। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु घाटी की ही पहचान है। यदि सीधा किसी इंटरव्यू में पूछा जाए कि सिंधु घाटी ने हमें क्या दिया, तो सिंधु घाटी ने हमें धर्म दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता ने क्या दिया है, सीधा एक शब्द में, मतलब क्या है कि शॉर्ट में बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता से हमको क्या मिला, कह देना कि धर्म मिला, आपके बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वहां की देन है, सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। हाइड्रोस्पोलिस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, हाइड्रोस्पोलिस, ठीक है। हाइड्रोस्पोलिस क्या है कि एक बच्चे की खोपड़ी में छेद किए हुए मिले हैं। ठीक है, बच्चे की खोपड़ी में छेद किए हुए, छेद तभी होगा यानी कि वहां पे उसका किसी ने ऑपरेशन किया है, ठीक है ना, यानी कि उसकी मतलब शल्य चिकित्सा हुई है। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण, हाइड्रोस्पोलिस विधि से उसका उपचार करने के प्रमाण कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। प्रथम बार, पहली बार शल्य चिकित्सा की जानकारी कालीबंगा से मिलती है। ठीक है, और सब कचर पचर हटा दूं के थोड़ा साफ हो जाए, है नहीं, ठीक, ताकि थोड़ा बढ़िया दिया है ना। चलिए, यहां तक अपन ने कर लिया। इस सभ्यता की लिपि बुस्टोफिदन, या फिर इसको कह सकते हो आप बुस्टोफेदन, बुस्टोफेदन,
पेदन लिपि, जो भाव चित्रात्मक लिपि होती है, भाव चित्रात्मक पढ़ी नहीं गई है प्रॉपर तरीके से, भाव चित्रात्मक होती है, सर्पाकार सर्पिलाकार है, इसे गौमुत्रिका शैली भी कहा जाता है। कालीबंगा एक आद्य ऐतिहासिक काल की देन है और यहाँ पे बेलनाकार मुहरें जो मिली है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से इसके संबंध जोड़ती है, यानी कि यहाँ पे मेसोपोटामिया से व्यापार रहा होगा। भाई मुहरें कौन देगा, वहीं से कुछ न कुछ रहा होगा, तभी तो मुहरें मिली है, तो मेसोपोटामिया से संबंध रहा है। नोट दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। ठीक है, जब वो पढ़ाया तब आपको बहुत बार क्लियर किया था कि ये सही है, स्टुअर्ट पिगट नहीं है। स्टुअर्ट पिगट ने वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया, वो फैक्ट अलग है, और ये दशरथ शर्मा मैंने आपको ट्रिक से याद भी करवाया था। कैसे कि राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी, तो तीसरी राजधानी किसने कहा, दशरथ शर्मा ने कहा। शर्मा जी ने कहा कि तीसरी राजधानी है ये सिंधु घाटी सभ्यता की। इस सभ्यता के पतन का कारण प्रकोप है। अब ये इसके मामले में अलग अलग मत चलते हैं। इस सभ्यता के पतन का कारण यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण सारे अलग अलग मत है। KUR कैनेडी का यहां दे रखा है, उसे देख लेते हैं। इन्होंने कहा इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से हुआ है, और ये संक्रामक रोग संभवतया क्या कहते हैं इसको, संभवतया मलेरिया था। मलेरिया, मादा एनाफिलिस से फैलता मलेरिया, एडिस से फैलता डेंगू। ठीक है ना, चलिए। बादरा भी कहां है, ये अलग सभ्यता आ गई वापस। ठीक है, कालीबंगा पूरी होगी आपके, कालीबंगा का रिवीजन कंप्लीट। ठीक है, अब अलग आ गई वापस बादरा। ये हड़प्पा समकालीन स्थल है। बादरा के करणपुरा में 8 जनवरी 2013 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 4500 वर्ष पुराना मानव कंकाल मिला। ध्यान रखना यदि प्रश्न बन जाए तो। रंग महल हनुमानगढ़। ठीक है, रंग महल से क्या ध्यान रखोगे, गुरु शिष्य की मूर्ति सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है और 105 तांबे की मुद्राएं मिली है। गुरु शिष्य की यूं याद रख लीजिए, गुरु जी पढ़े, एक चलो गयो शिक्षा लेने और 105 रुपया बिन ट्यूशन फीस ही, बस याद रख लीजिए। तो 105 तांबे की मुद्राएं मिली और वो मुद्राएं देखते ही गुरु के आंखों में रंग आ गया, यानी रंग महल में मिली है। ठीक है, यहाँ की गुप्तकालीन मृण मूर्तियां, ये मिट्टी की मूर्तियां, इनमें शिव और पार्वती का भी अंकन हुआ है। ये प्रस्तर युगीन, प्रस्तर यानी पत्थर, पत्थर युगीन, प्रस्तर युगीन, प्रस्तर धातु युगीन संस्कृति की विशेषताओं से परिलक्षित करता है। रंग महल से कुषाण कालीन शासकों के सिक्के और मुहर भी मिली है। कुषाण कालीन सिक्के और मुहर भी रंग महल से मिली है। ठीक है, फिर एक सभ्यता यहाँ पे पीलीबंगा भी है और यहां से ईंटों का कुआं मिला है, पीलीबंगा हनुमानगढ़ से, ध्यान रखना। ठीक है, गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ की सभ्यताएं पूरी। ठीक, आगे बढ़े। रिवीजन की दृष्टि से मैं समझ रहा हूं कि बहुत शानदार आप लोगों के इससे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले इंपॉर्टेंट ही लिए अपन ने, बैराट चलते हैं। बैराट कहां है, जयपुर। विराटनगर को ही बैराट कहा गया। महात्मा बुद्ध से संबंधित, मौर्य काल से संबंधित, ये सारी चीजें आएगी आपके बैराट में। ठीक है, चलिए। हाँ, बैराट सभ्यता, बैराट को प्राचीन युग की चित्रशाला, देखो ये उपनाम है इसका, प्राचीन युग की चित्रशाला और अलवर का सिंह द्वार भी कहा जाता था। अब राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, स्कॉटलैंड अलवर, लेकिन अलवर का सिंह द्वार कहा जाता था बैराट को, अलवर का सिंह द्वार। यहां पर देखो पहाड़ियां, यहां पर बीजक डूंगरी, बोमली डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी तथा भीमजी की पहाड़ियां, और ये पहाड़ियां है ना डूंगरी कहलाती थी, डूंगरी। इन सब के आगे आप डूंगरी शब्द जोड़कर पढ़े। इन पहाड़ियों के बीच मत्स्य जनपद का विकास हुआ और इस जनपद की राजधानी विराटनगर थी तथा इसी विराटनगर का वर्तमान नाम बैराट है। ठीक है, और मत्स्य संघ क्यों नाम रखा था, कारण भी तो यही था। ठीक है ना, चलिए। बैराट की जानकारी महाभारत से मिलती है। राजा विराट के पास पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था, ये वही विराटनगर। बैराट की खोज 1937 में दयाराम साहनी ने, देखो ऐसे याद रखना, पांडवों ने यहां अज्ञातवास गुजारा था राजा विराट के पास, राजा विराट को इन पे आई दया, इसलिए दयाराम साहनी ने 1937 में इसकी खोज की है। ठीक है, दयाराम साहनी। बैराट राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र रहा है, यानी बौद्ध धर्म
बौद्ध धर्म रहा है तो फिर मौर्य काल भी ध्यान रखना, पहना ही छूटे देखो हाथ, मौर्य काल भी याद रखना, ठीक है। साथ में बैराट, अर्जुन गंगा, बाण गंगा, ताला नदी, तीर गंगा, इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है क्योंकि अब आगे जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना, अर्जुन की गंगा वगैरह कहते हैं, इसके किनारे स्थित है। भारत में पहली बार शिलालेख चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक ने लगवाए थे, और अशोक जो है ना डेरियस से प्रभावित था, दारा। बैराट से अशोक का भाबरू शिलालेख जिसमें बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख मिलता है, किसका, बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख मिलता है, और ये 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट ने खोजा था, कैप्टन बर्ट ने खोजा, ठीक है। भाबरू शिलालेख यहां से मिला है बैराट से, ध्यान रखना। इस शिलालेख को वर्तमान में कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संग्रहालय में रखा गया, कटमेलियोडो है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कोलकाता। अशोक ने यहां पर बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ, बौद्ध विहार बनवाए, यहां से 8 बौद्ध मठ मिले हैं, ठीक है, 8 बौद्ध मठ मिले हैं, ध्यान रखना। यहां पे बैराट से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है, जो भारत की प्रथम मानव ज्ञात प्रतिमा कही जाती है, ठीक है ना। बैराट से अशोक की आहत और पंचमार्क मुद्राएं मिली है, ये मुद्राएं भारत की प्राचीन मुद्राएं हैं। और देखो और आपके क्या क्या है बैराट के अंदर, अपने इसमें बैराट वाला ही लेते हैं, ओके हो गोरे बीच में कट गांधो करे, हाँ महात्मा बुद्ध की, चलिए ये बता दिया आपको। आहत और पंचमार्क मुद्राएं यहां से मिली है, मुद्राएं ये भारत की सबसे प्राचीन मुद्राएं भी गिनी जाती है, और यहीं से ध्यान रखना, यहीं से यूनानी मुद्राएं भी मिली है, यूनानी मुद्राएं भी यहीं से मिली है, ठीक है, जिसमें से 16 मीनांडर की, शासक मीनांडर की 16 मुद्राएं थी, ठीक है। बैराट में जयपुर के राजा राम सिंह के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राम सिंह के काल में खुदाई के समय स्वर्ण मंजूषा यानी कि कलश मिला है। स्वर्ण मंजूषा किसके समय मिला, ये पूछा जा सकता है, राम सिंह जी के समय, ध्यान रखना, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष थे। बैराट से 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं, कहां से मिले हैं, बीजक से बौद्ध मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। यहां पर मुगल गार्डन, मुगल दरवाजा भी मिले हैं, जो बाद में बनाए हैं, ये उस समय सभ्यता के नहीं थे क्योंकि मुगल बाद में आए, ठीक है। बैराट की यात्रा चीनी यात्री हेनसांग ने की, जिसका वास्तव में नाम था युआन च्वांग, ठीक है, हेनसांग ने की। और हेनसांग हर्षवर्धन के समय था ना, शाक्य मुनि, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित वगैरह इसको कहा जाता था। ये सारी चीजें जो है साथियों आपके बैराट से मिली है, जिसमें से स्वर्ण मंजूषा वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भूलना नहीं है, उसको व्यवस्थित तरीके से याद रखना है, बैराट वाला, ठीक है। चलिए 1937, ठीक है ना। इसके अलावा जयपुर की और देख लो, साथ साथ में एक कीराडोत, इसको है ना कीराडोत, ठीक है, ये कीराडोत सभ्यता ये भी जयपुर के अंदर है। यहां से 28 प्रकार की तांबे की चूड़ियां मिली है, कितनी, 28 प्रकार की तांबे की चूड़ियां मिली है, और 28 यूनानी मुद्राएं कहे, 28 प्लस 8 है आपके, 28 प्लस 8 वो मिली है अपने, यहीं से यूनानी मुद्राएं भी मिली है, और 28 प्रकार की तांबे की चूड़ियां मिली है, वो यहां से मिली है, और यूनानी मुद्राएं मिली है वो बैराट से मिली है, ठीक है ना। मुद्राएं ऊपर है, यहां पे चूड़ियां है। चीतवाड़ी, नंदलालपुर सांबर जो नलियासर, और जोधपुरा, कई जने, एक जने ने जब बेचारा नए नए तैयारी स्टार्ट की, देखो नए नए में होता है कि सर आपने एक चीज खोटी दे रखी क्लास में, मैं कि क्या, तो क्या आपने जोधपुरा दिया है और आपको यही नहीं पता कि जोधपुरा जब नाम ही है और उसको आप जयपुर बता रहे हो। मैं कि हाँ गलती होगी भाई, कि तन बतायो है, आज जोधपुरा जो है ना, आज जयपुर के मायने ही है, ये जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर है, इसके अंदर ऐसा नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जोधपुर के अंदर है, यही तो गड़बड़ होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय लगता है, एक लेवल, एक आधार बनाने का एक समय लगता है, ठीक है ना। जो जोधपुरा जो है साबी नदी के किनारे है, और इसी साबी नदी पर अकबर ने पुल बनाने का प्रयास किया था, ठीक।
यहां से पाषाण के मणके तथा हाथी दांत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए और यहां से लोहा गलाने की भट्टियां तथा शंख द्वारा निर्मित चूड़ी भी मिली है। ठीक है, और यहां से ये बैराट जो है ना, यहां से शंख लिपि के अवशेष भी मिले हैं। शंख लिपि ये बैराट में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना ये ऊपर एक गणेश्वर वाला बाकी रह गया। हाँ ठीक, गणेश्वर सभ्यता कहां है? सीकर के अंदर। कहां है? सीकर, नीम का थाना। अब वहां के स्थानीय जो युवा है वो कहते हैं सर नीम का थाना थोड़ा दूर पड़ता है। अब ये जबकि किताबों में यही है, अब अपन बिल्कुल ही प्रैक्टिकल कहें तो फिर वो थोड़ा सा क्या है रहती है, लेकिन वो वहां के लोगों का कहना भी सही है कि सर नीम का थाना। अब अपन स्पेशली गए नहीं तो वो सारी चीजें अलग है, ये पूछा यही जाता है नीम का थाना सीकर के अंदर। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली या कांतली नदी के किनारे हुआ है, और या फिर बेसिन पूछ ले तो इस कांतली नदी के बेसिन को तोरावाटी बेसिन कहा जाता है। ठीक है, तोरावाटी बेसिन, ये ध्यान रखना, तोरावाटी बेसिन। गणेश्वर सभ्यता की तिथि 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। गणेश्वर की खोज 1972 से 76, वैसे 72 है लेकिन जो है खुदाई चलती है तो वो 76 तक। तो ध्यान रखना, इसमें आरसी अग्रवाल और बीएन मिश्र ने इसकी खोज में विशेष रूप से ध्यान दिया है। डॉक्टर विजय भी इनके साथ थे। ठीक है, चलिए इस सभ्यता को ताम्रजन्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और 10वीं की किताब में आपको लिखा मिलेगा ताम्र संचयी सभ्यता। ताम्र संचयी, तो एक ही बात है, आप याद रख सकते हो। ठीक है, यह सभ्यता एक पूर्व हड़प्पा कालीन और ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहलाती है। यहां एक मछली पकड़ने का कांटा मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांटा मिला है, बाणाग्र मिले हैं। क्या मिले हैं? बाणाग्र, बाणाग्र मिले हैं। 2000 ताम्र आयुध मिले हैं, ताम्र आयुध मिले हैं, 2000 ताम्र आयुध मिले हैं। तो यहां का तांबा बहुत शुद्ध था, शुद्धता के मामले में सबसे ज्यादा था यहाँ। ठीक है, तांबे के बाणाग्र मिले। यहां से प्राप्त मृत बाण, यदि प्रश्न बना तो इस लैंग्वेज से बन सकता है, कपिशवर्णी मृत बाण। कपिशवर्णी मृत बाण कौन से सभ्यता स्थल से मिले? गणेश्वर से मिले हैं। ठीक है, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा पुरातत्व स्थल है जहां से पत्थर के बने बांध के साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीजें आपको वन लाइनर में भी दी, मैंने क्लास में भी पहले करवाई थी, ये प्रश्न बना था अभी। ठीक है, अब ऐसे ऐसे प्रमाण तो क्या दें, हर एग्जाम में आपको काफी सारे प्रमाण दिए, 90% जो है आपके कवर करवाया है। ठीक है, तो ये प्रश्न का लेवल यही होता है। अब 2-4 प्रश्न जो बहुत ज्यादा गहराई से आते हैं, जो किसी को ही नहीं मिलते हैं, उनकी तरफ तो ध्यान देना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो है प्रश्न ऐसे सामान्य बाहर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ये बहुत कम बना है लेकिन आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। सोहगरा और गुरारा सभ्यता ये भी आपके सीकर के अंदर ही है। यहां से 2744 चांदी के पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। देखो स्टार्ट में अपन ने कालीबंगा, बैराट और गणेश्वर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं, इन सभी का रिवीजन अपन ने किया है अभी तक। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। हाँ, जैसलमेर वाले देख ला थोड़ी। जैसलमेर में क्या क्या है? ओला, सानू, ये तो है जैसलमेर के अंदर, बस ये याद रखनी है। देखो अभी याद करवाते हैं। ओला, यहां से पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, ये कहां है? जैसलमेर के अंदर है। लोदरवा, अब लोदरवा आपको पता ही है, जैसलमेर महेंद्र मूमल की जो कहानियां, जो चित्रकारी के लिए भी प्रसिद्ध है ये महेंद्र और मूमल। ठीक है, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है लोदरवा। तो ध्यान रखना, हड़प्पा समकालीन स्थल है ये भी। कुंठा, पोखर या सोनू, यहां से प्राचीनतम चूहे के दांत के जीवाश्म मिले, जिसे आप समुद्री चूहा भी कह सकते हो। कैसा? समुद्री चूहा। ठीक है, क्योंकि 33 सागर के अवशेष थे पहले, तो कई सालों पहले यहाँ पे समुद्र के अवशेष रहे होंगे, इसलिए इसके अवशेष यहां से मिले हैं, जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना, तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले समुद्र रहा होगा। अब क्या याद करने की बात है गुरुजी, याद तो करो। तो सोनू को लोदरवा जाना है तो उसने ओला मंगाई, सोनू को लोदरवा जाना है तो उसने ओला मंगाई। ये बस ओला याद रखना, ओला टैक्सी चलती है ना। सोनू को लोदरवा जाना है, उसने ओला मंगाई और जैसलमेर से लोदरवा चला गया। बस हो गया याद। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो रे, आगे बढ़ो।
यही है याद करने के छोटे छोटे तरीके। ठीक, ऊपर लेना थोड़ा। हाँ, कई जना कहा था मन के गुरुजी वन लाइनर के अंदर बालाथल मिसिंग हो गई। मिसिंग हुई, मैंने खुद ने भी कहा था आपको कि बालाथल जो है सिर्फ स्थल दे दिया, उसके अंदर वो देनी थी उसके अंदर, लेकिन किसी कारणवश वो मिसिंग हो गई। लेकिन मैं आज आपको इसके अंदर पूरा ही करवा दूंगा, क्योंकि मैंने कहा भी था कि बालाथल मैं करवा दूंगा, चिंता मत करना। तो अगर चिंता करी है तो विनोद क्या कर सका, नहीं करी है तो बढ़िया है। सोवणिया पुंगल, सोवणिया पुंगल, ये सांवलिया लिखा हुआ है, इसे सोवणिया कर देना, ये ज्यादा सही है। सोवणिया पुंगल दादा थोड़ा, और इसे करना सोथी, सौथी सभ्यता, सौथी, जिसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। और ये सभी कहां है, ये सभी है बीकानेर के अंदर। ज्यादातर स्थान पूछे जाते हैं, मैं आपको स्थान अलग से इसी क्लास के अंदर लास्ट में सभी के स्पेशल स्थान भी बताऊंगा, ताकि रिवीजन में यानी पूरा रिवीजन, ठीक है। यहाँ कोई स्थान नहीं है फॉर्मेलिटी का या कोई वो नहीं है। मुझे पता है कि स्टूडेंट दिल से पढ़ते हैं, मैं दिल से मेहनत करता हूं, वो दिल से पढ़ते हैं, बस बस यही रिलेशन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कुराड़ा, कुराड़ा कहां है, पर्वतसर, पर्वतसर कहां है, नागौर के अंदर। यहां तांबे के औजार मिले, इनका संबंध विशेष तो ईरान से था। कहां से था, ईरान से था। यहां राजस्थान राज्य पुनर्गठन से पहले सर्वप्रथम 1934 में ताम्र की सामग्री मिली है। और वैसे भी आपको पता है नागौर को औजारों की नगरी कहा जाता है, सेंटर में है बिल्कुल नागौर, औजारों की नगरी। बैल वगैरह बहुत ज्यादा है। पर्वतसर के अंदर तेजाजी का मेला बताया, आप लोगों को बताइए, तेजाजी के अंदर अपन ने पूरा ही पढ़ा है। खुड़ी, डीडवाना, जायल, ये भी कहां है, अब देखो डीडवाना और ये जो है खारे पानी की झीलें भी है, ठीक है ना, जायल वगैरह ये। यहां से हमें नालीदार टोटी का कटोरा मिला है। क्या मिला है, नालीदार टोटी का कटोरा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये नागौर के अंदर, क्या याद रखो, कुराड़ा स्थान याद रखना पहले, कुराड़ा नागौर के अंदर, पर्वतसर, ठीक है। खुड़ी, डीडवाना, जायल, ये भी नागौर के अंदर है। जायल से मिला है टोटीदार कटोरा, ठीक है, नालीदार टोटी का कटोरा मिला है, बस ज्यादा लोड नहीं लेना है। इसके अलावा ये बूढ़ा पुष्कर एक खाली स्थान याद रख लेना, अजमेर के अंदर, इसे प्राचीन माना जाता है, प्राचीन सभ्यता स्थल है। फिर बात करें अपन बागोर, बागोर भीलवाड़ा कहां है, कोठारी नदी के किनारे। बागोर कहां है, भीलवाड़ा। यहां से भारत के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले। देखो पशुपालन के यहां से भी मिले हैं, तिलवाड़ा बाड़मेर से भी मिले हैं, पशुपालन के अवशेष मिले हैं। कहां, बागोर से। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, हल्के में मत लेना। आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है, बाबा आदम, यूं याद रख लियो, ठीक है। बाबा आदम एक तरीके की ट्रिक ही है, बाबा आदम, इतो तो याद रही है ना, बाबा आदम के जमाने के, यूं कह दिया जाए तो बा से ले लेना बागोर, और आदिम से ले लेना है आपके ये ट्रिक, आदिम संस्कृति का संग्रहालय। ये लघु पाषाण उपकरणों का घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु पाषाण उपकरणों का घर भी इसे कहा जाता है। यहां महासतियों का टीला मिला है। बस एक एक फैक्ट जो है वही याद किया जाता है, और ये रिवाइज हो रहा है आपके। महासतियों का टीला, सीधा आना है बागोर। ये भारत की सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता थी। क्यों संपन्न थी, क्योंकि राजस्थान में थी, इसलिए संपन्न थी। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। बांका, बांका भी भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है, बांका भी भीलवाड़ा के अंदर है। और राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा मिली है बांका से, ठीक है, इतना ही, ठीक है। आगे वाले इधर वाले रह गए है ना। हाँ, अब बात करेंगे ना अपन, बालाथल की बात करनी है अभी तो, ठीक। धौली मगरी या धौली मगरा, धौली मगरा भी कह देते हैं, ठीक है। उदयपुर और ओजियाना, ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर है। यहां से आहड़ सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। अब आता है आपके मुख्य के गुरुजी, बालाथल रहेगी, बालाथल रहेगी। चलिए बालाथल नहीं रहेगी, आपको करवाते हैं बालाथल। सबसे पहली चीज, इसकी खोज 1993 में BN मिश्र ने की है। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। यहां नलकूप, हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला है। और मैं बताता हूं यहां से क्या मिला है, बालाथल से, बालाथल से याद रखना 11 कमरों वाला विशाल दुर्ग मिला है, या भवन कह सकते हो। 11 कमरों वाला विशाल
दुर्ग या भवन, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, 11 कमरे, ठीक है ना, 11 कमरे, एक और एक 11, एक और एक 11 होंगे तभी तो किसी के अंदर बल आएगा। बल की बात करें तो एक और एक 11, ठीक है, तब बल, बाला थल, तो बल की बात है। बल की यदि बात है तो यदि अपन देखें बल किसके अंदर होता है, बल बैल के अंदर होता है, सांड के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, सांड के अंदर। तो यहां से माटी का सांड, माटी का सांड की मूर्ति, ठीक है, मिट्टी के सांड की मूर्ति मिली है बालाथल से। बल की बात हो रही है ना, तो बालाथल से मिट्टी के सांड की मूर्ति मिली है। और यहां से मिली है ताम्रयुगिन, बेडच नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखना। ये कहां है, बेडच नदी के किनारे, बेडच के किनारे है। यहां से सूती वस्त्र मिला, हाथ से बुना हुआ, ठीक है ना, हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा मिला है। कहां से मिला है, बालाथल से मिला है, ठीक है। और इसके अंदर क्या रह गया, हाँ, इसके अंदर यदि बल की बात करें तो बल होता है लोहे में, तो 5 लोहा गलाने की भट्टियां मिली है, लोहा गलाने की भट्टियां यहां से मिली है, 5 लोहा गलाने की भट्टियां मिली। इतनी सारी चीजें जो है साथियों आपके बालाथल के अंदर थी, ठीक है। तो ये आपके बालाथल, आप काफी समय से कह रहे थे कि सर बालाथल रह गया, बालाथल रह गया, नहीं रहा है, बालाथल आपको करवा दिया है। जिन्होंने वनलाइनर ले रखी है उनके पास भी स्पेस है काफी सारा, तो वो इन सारे फैक्ट को उसके अंदर लिख ले बहुत अच्छी तरीके से, ये आपके बालाथल सभ्यता में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जिते गड़ोतर कर लू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि पूछे साथियों कि इश्वाल सभ्यता कहां है, तो इश्वाल भी आपके कहां है, उदयपुर के अंदर। अपन ने आयड़ और आहड़ नदी जो पड़ी है उसके अंदर पढ़ा भी था अपन ने इश्वाल की पहाड़ियों को। यहां से लोहकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं और ऊंट के दांत के अवशेष मिले हैं। कहां से मिले हैं, इश्वाल से, ऊंट के दांत के अवशेष। कालीबंगा से भी ऊंट की अस्थियां मिली है, यहां से मिले हैं ऊंट के दांत के अवशेष। सोनू से मिले हैं चूहे के दांत के अवशेष, ठीक है। वल्लभनगर कहां है, उदयपुर के अंदर। जाडोल कहां है, जाडोल सभ्यता, ये भी उदयपुर के अंदर। आहड़ कहां है, आहड़ भी उदयपुर के अंदर है। चलिए आहड़ को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि अब आहड़ इंपॉर्टेंट है। ये आ गई, सिर्फ रिवीजन अपन पढ़ाई की दृष्टि से ही बात कर रहे हैं, दूसरी अन्य कोई बातें नहीं करेंगे क्योंकि यह समय बहुत कीमती है। आहड़ सभ्यता, सबसे पहले ही आहड़ कहां है तो ध्यान रखना, स्थान पूछे तो उदयपुर, ठीक है। इस सभ्यता का विकास आयड़ या बेडस नदी के किनारे हुआ है, बालातल की तरह ही। इस सभ्यता की खोज जो है वो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। देखो आहड़, आहड़, अक्षय, अ और ये आ, ठीक है, अश्य अनार, अश्य आहड़ और अक्षय। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की तथा उत्खनन कार्य 1955-56 में आरसी अग्रवाल और सर्वाधिक उत्खनन कार्य, आरसी अग्रवाल ने तो शुरू कर दिया इसे, और सर्वाधिक उत्खनन कार्य 1961 में प्रोफेसर धीरज सांकलिया ने किया है, ठीक है। DH सांकलिया भी कहते हैं इन्हें, धीरज सांकलिया ने, धीरज लाल सांकलिया ने, ये हसमुख धीरज सांकलिया, SD सांकलिया कहते हैं, ठीक है, SD सांकलिया। इन्होंने सर्वाधिक जो है उत्खनन किया। यह सभ्यता जो है 1800 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व के मध्य मानी जाती है। लगभग ये 4000 वर्ष पुरानी, ठीक है, 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ये पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है ना। आहड़ का प्राचीन नाम या स्थानीय नाम ये पूछे जाते हैं इसको। आहड़ के जो नाम है ना प्राचीन, बहुत सारे जगह पूछा जाता है। तो इसे धूलकोट कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रेत का टीला। इसे बनास संस्कृति भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, बनास संस्कृति भी कई जगह इसे कहा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां एक संयुक्त परिवार
यानी कि यहाँ पे क्या है, 6 चूल्हे के अवशेष मिलेंगे। इसी से पता चलता है संयुक्त परिवार। पितृ सत्तात्मक ग्रामीण तथा ताम्र नगरी सभ्यता थी, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहां से काफी मात्रा में तांबे की वस्तुएं मिली, इसलिए इसे ताम्र नगरी या ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। इस सभ्यता से अन्न के भंडार यानी कि कोठे मिले बड़े बड़े, जिन्हें गोरे कहा गया। बड़े बड़े कोठे, कोठियां मिली है, अनाज के कोठे मिले हैं, अनाज के गारे या गोरे या ओवरी, इनके अवशेष मिलते हैं। यहां से लाल काले मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उल्टी तपाई वाले, वो भी लाल काले मिट्टी के बर्तन, वो भी उल्टी तपाई वाले, इसलिए इसे लाल काले मृदभांड वाली सभ्यता भी कहा जाता है। किसकी बात हो रही है, आहड़ की बात हो रही है। ठीक है, यहां 6 तांबे की मुद्राएं, 6 तांबे की मुद्राएं और 6 चूल्हे, 6 मुंह वाला चूल्हा और 6 चूल्हे, ये ध्यान रखना, 3 मुंह वाला चूल्हा और 6 चूल्हे, ये ध्यान रखना, और 3 मोहरें मिली है। यहां से मृतकों को आभूषण और वस्त्रों के साथ दफनाए जाने के अवशेष मिले। यहां से 6 चूल्हों के अवशेष मिले हैं और 3 मुंह वाला चूल्हा भी मिला है, जिससे पता चलता है कि संयुक्त परिवार थे। यहां मिट्टी से बनी हुई बैल या वृषभ की आकृति मिली है, जिसे बनासियल बुल कहा गया। क्या कहा गया, बनासियल बुल कहा गया। यहां से धान के अवशेष, पूजा की थाली, त्रिशूल, उल्टी तपाई के मृदभांड, बरनी, आटा पीसने की चक्की यानी कि सीलबट्टे और सूती कपड़ों पर छपाई, ठप्पा, दाबू प्रिंट, ये सारी चीजें यहां से मिली है। और यदि पूछे कि यहां से है ना बिना हत्ते वाले जल पात्र, धूपदानी, ये सारे मिले, यानी कि ईरानी सभ्यता से संबंध रहे हैं। ठीक है, धूपदानी, बिना हत्ते वाले जल पात्र, ये सब रहे हैं, यानी कि ये जो है ईरानी सभ्यता से इसके संबंध बताते हैं। ठीक है ना, ईरानी सभ्यता से संबंध बताते हैं। ये सब ध्यान रखना है रिवीजन आपके आहड़ के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ा। चलिए चलिए चलिए, मेहरबान कतरदान दीजिए थोड़ा ध्यान। ठीक है भाई, पढ़ा दिया पूरा, तो भी लास्ट तक रिवीजन भी कराना पड़ा है, नहीं कि जब हम क्लास नहीं दा तो क्या गुरुजी कहाँ गए, हमारा दिन तो अब लगा ही नहीं। और जिस दिन क्लास हम भी पूरी मेहनत के साथ में क्लास देते हैं ना, तो हमें आत्मसंतुष्टि होती है कि हाँ, हमने मतलब जो बीड़ा उठा रखा है उसके लिए आज एक और कदम बढ़ाया है और रखा है। काफी संतुष्टि महसूस होती है। आत्मसंतुष्टि के लिए जब व्यक्ति आत्मसंतुष्टि का अनुभव नहीं करेगा तो वो इतने लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता। आत्मसंतुष्टि का अनुभव मिलेगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता कार्य करने से। वही है अपने साथ में, वही चीजें हैं और वो चीजें अपन करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन बरोर। ये बरोर जो है ना, ये श्री गंगानगर के अंदर है। इस सभ्यता को प्रारंभिक एवं विकसित हड़प्पा काल में बांटा जा सकता है। यहाँ मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी पाई गई। अनूपगढ़ ये भी श्री गंगानगर के अंदर है। तरखान वाला भी है। चक 84, ठीक है, ये चक 84 आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, चक 84। ये सारी की सारी श्री गंगानगर के अंदर है। कहां है, गंगानगर। नो कहां है, नो है भरतपुर। सीधे सीधे स्थान पूछे जाते हैं। नो कहां है, भरतपुर। ये लोहकालीन सभ्यता है वैसे, ठीक है, लोहकालीन सभ्यता है। नो रूपारेल नदी के किनारे है। यहां पर महाभारत से लेकर शक सातवाहन तक की 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले और यहाँ स्वास्तिक चिन्ह मिट्टी के पात्र पर, ठीक है, जहां पक्षियों से चित्रित ईंटें मिली है। यानी ये पूछे ईंटों पर पक्षियों के चित्र कहां मिले हैं, यहां मिले हैं। यक्ष की मूर्ति मिली है यहां से जोक बाबा यानी कि यक्ष की मूर्ति मिली है। यहां राजस्थान का एकमात्र स्थान है जहां ताम्रयुगीन, आर्यकालीन, महाभारतकालीन और लोह सभ्यता भी, ध्यान रखना, लोह सभ्यता के भी अवशेष यहां से मिले हैं। यहां से पाप हतस अंक वाली मुद्रा मिली है। कहां की बात हो रही है, नोह भरतपुर, ठीक है, नोह भरतपुर। बयाना, अब बयाना तो आपको बताइए भरतपुर के अंदर है। बयाना का प्राचीन नाम श्रीपन, सोनितपुर वगैरह, यहां से गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। राजस्थान में बयाना और पूरे भारत की बात करें तो सरखेज, ये 2 चीजें नील की खेती के लिए प्रसिद्ध थे। दर भरतपुर, इस स्थान पर पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। दर जो है पाषाणकालीन चित्रकला के लिए भी जाना गया। ये बात करें सुनारी की, सुनारी भी एक तरह की लोहकालीन सभ्यता है। तो यह भी ध्यान रखना कि ये कैसी है, लोहकालीन है, ये भी लोहकालीन। ये कांतली नदी के किनारे है। वैसे झुंझुनू देखो मडरेला गांव तक जाती है, आपको पता ही है कांतली। तो ये सुनारी झुंझुनू के अंदर है, ठीक है। यहां से लोहे गलाने की भट्टियां और लोहे का प्याला मिला है। तो ये लोहकालीन सभ्यता है। डडीकर, डडीकर कहां है, अलवर है।
रेड, रेड टोंक, सीधा ही याद रखना है। रेड कहां है? टोंक, डील नदी के किनारे है। यहां से मात्र देवी और गजमुखी यक्ष, ये लिखा हुआ है यक्ष, ये मिसप्रिंट है, यहां बक्स आ गया। यक्ष की मूर्ति मिली है। यहां से एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है, इसलिए इसे रेड को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टाटा नगर के नाम से। और देखो यहां से तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कहां है? बाड़मेर के अंदर। कहां है? बाड़मेर के अंदर। ये लूनी नदी के किनारे हैं और पशुपालन के अवशेष यहां मिलते हैं। और आप लोगों के लिए एक सवाल है पशुपालन से संबंधित, तिलवाड़ा में कौन सा पशु मेला बढ़ता है, यह आपको बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तिलवाड़ा का पशु मेला। ठीक है, अच्छा एक ऊपर रह गई अपने, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। बरबाला, ठीक है, बरबाला आपके पाली के अंदर है। यहां से जीवंत स्वामी महावीर स्वामी की धातु की मूर्ति मिली है। और नाडोल, नाडोल भी पाली के अंदर है। और नाडोल एक और जाना जाता है और चीज के लिए प्रसिद्ध है, आशापुरा माता का मंदिर है। ठीक है, आशापुरा माता का मंदिर है जो चौहानों की कुल देवी मानी गई। और आशापुरा माता का मंदिर महोदरा जालोर के अंदर भी, ऐसा नहीं कि यहीं पे है। ठीक है, चलिए भीनमाल, भीनमाल कहां है? जालोर के अंदर। यहां से मिट्टी के बर्तनों पर एम्पोरा यानी रोमन साक्ष्य मिले हैं। ये कवि माघ का कार्य क्षेत्र रहा है और ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली रही है। इन मृद पात्रों पर विदेशी प्रभाव यहां मिला है। और एलाना भी पूछे तो ध्यान रखना कहां है? जालोर के अंदर है। जालोर, जालूहर, जाबाली ऋषि की तपोभूमि थी। ठीक है, नाथ संप्रदाय का काफी प्रभाव रहा था, अलाउद्दीन से संघर्ष किया था, कान्नड़ देव रहा था, विनम देव रहा था, फिरोजा का संबंध रहा था, सभी कुछ याद रखना है आपको। ठीक है, क्या क्या याद रखोगे? ठीक है, चलिए ये रेड हो गया। ये रह गया अपना नगर, मालव या कंकोड़, यहां हाथी बाटा मिला है कंकोड़ से। ठीक है, दर्रा, आलनिया और तिपटिया ये है आपके कोटा के अंदर। दर्रा, आलनिया और तिपटिया कोटा। मालपुरा सभ्यता झालावाड़ के अंदर है। वैसे मालपुरा जो यदि देखोगे तो टोंक के अंदर आपको टोंक में, लेकिन सभ्यता की बात करें झालावाड़ में। यहां से मिली कोलवी की गुफाएं। ठीक है, यहां से मिली कोलवी की गुफाएं। राजस्थान का एलोरा कहा जाता है, राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। और बौद्ध धर्म का ये प्रमुख केंद्र रहा है, ये पूछा जाता है कई बार, आपको ये चीजें पूछी जाती है, ध्यान रखना इन चीजों को। ठीक, आगे बढ़ा। गिलुंड, गिलुंड राजसमंद के अंदर है। सीधा सीधा सबसे पहले तो स्थान ही याद रखना है। गिलुंड कहां है? राजसमंद के अंदर, बनास नदी के किनारे। ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। यहां से उच्च स्तरीय जमाव में क्रीम रंग और काले रंग से चित्रित पात्रों पर चित्तेदार हिरण के साक्ष्य मिले हैं। चित्तेदार हिरण के। नगरी, नगरी कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां है? चित्तौड़गढ़। भारत के सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर के अवशेष मिले हैं। अब सीवी, मध्यमिका, ये सारे सीवी, कीवी, नगरी, ये सब बताए यहां। तो सीवी, मध्यमिका, पिंडपाल या नदी घाटी सभ्यता आदि यहां पे मिले हैं। और अपने जो ये सीवी जनपद था, है ना, इस जनपद के सिक्के भी यहां से मिलते हैं, इसके प्रमाण मिलते हैं, ये ध्यान रखना। गरदड़ा, बूंदी, सीधा ही आते ही सीधा स्थान ध्यान आना चाहिए। गरदड़ा, बूंदी रॉक पेंटिंग के लिए जाना जाता है। ये छाजा नदी के किनारे स्थित है। यहां से शैल चित्र या रॉक पेंटिंग या बर्ड राइडिंग ऑन रॉक, चट्टानों पर उड़ते पक्षी के चित्र मिले हैं। रॉक पेंटिंग, ठीक है ना, बर्ड रॉक पेंटिंग, ये मिले हैं गरदड़ा बूंदी से। नैनवा भी बूंदी के अंदर है। यहाँ सर्वप्रथम उत्खनन श्री कृष्ण देव ने करवाया था। यहां से महिषासुर मर्दिनी की मिट्टी की मूर्ति मिली है। गरदड़ा, और ये इंद्रगढ़ है ना, ये इंद्रगढ़ तो कोटा के अंदर है। इंद्रगढ़ कहां है? कोटा के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस होगी, नहीं हुई है क्लास पूरी। ठीक है, क्लास नहीं हुई है। अभी क्या है, अभी आपको मैं एक ही स्थान पर, ये तो मतलब स्लाइड पूरी होगी, सभ्यता आपके पूरा ही रिवीजन आपके करवा दिया है। ठीक है, किंदा आवे तो लाइक शेयर वगैरह कर सके अपार की, मतलब एडो नहीं है कि थे नहीं करोला तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं, एडो की नहीं है। प्यासा जो है कुएं के पास स्वयं आना चाहिए। बाकी अपार की आदत नहीं है कि रोज रोज लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, आपकी इच्छा है, आपका प्रेम है, कर सकते हो शेयर वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, कुछ सभ्यता स्थल है, उनके नाम एक साथ टाइप किए हैं, वो आपको बता देते हैं, थोड़ा सा पढ़ना और आपके लिए आसान कर देते हैं। ठीक है, कहने वाला क्यों है कि धूड़ खानी ना तो धोरे माथे बह नहीं खानी, यानी काम करना तो पूरा ही करना या फिर करना ही नहीं, तो अपन कर रहे हैं तो पूरा ही करें। ठीक है, चलिए अब सीधा सीधा, अभी रैपिड ही चल रहा है अपने, अब सीधा सीधा ही मतलब कौन सा स्थान कहाँ है, ये इतना सारा पढ़ा अपन ने, पूरा रिवाइज किया, कहाँ क्या मिला सब कुछ।
अब सीधा सीधा कौन सा स्थान कहाँ है उसको देखते हैं। अब देखो शादी ब्याह की सीजन बहुत है ना, तो यूं है कि पढ़ रहे हो तो पता भी चलना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, क्योंकि हम भी, आप लोगों ने शादियां छोड़ी है ना, मैंने भी छोड़ी है, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि आप लोगों ने आपकी नौकरी के लिए छोड़ी है, हमने आपकी नौकरी के लिए छोड़ी है, तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखते हुए ध्यान रखना कि नौकरी लेनी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोगों को ही नहीं, हमें भी इंतजार है आपके जॉब लगने का, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है। आहड़ कहाँ है? उदयपुर के अंदर। गणेश्वर कहाँ है? सीकर के अंदर। बालातल कहाँ है? उदयपुर के अंदर। बैराट कहाँ है? जयपुर के अंदर। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। डांडाथोरा बीकानेर के अंदर। सौती कहाँ है? बीकानेर, कालीबंगा प्रथम कहते हैं जिसे। डीडवाना कहाँ है? नागौर के अंदर। डडीगर कहाँ है? अलवर के अंदर, ठीक। दर सभ्यता कहाँ है? दर भरतपुर के अंदर है। पानगढ़ और डिंगरिया कहाँ है? अलवर के अंदर है, ठीक है। आलनिया कहाँ है? कोटा, आलनिया, दर्रा वगैरह। भानपुरा तिरपटिया कहाँ है? कोटा। इंद्रगढ़ कहाँ है? कोटा। बागोर कहाँ है? बिलवाड़ा। बांकर कहाँ है? बिलवाड़ा। गरदड़ा कहाँ है? बूंदी। रॉक पेंटिंग, बर्ड रॉक पेंटिंग। जायल कहाँ है? नागौर। सोनपुरा कहाँ है? सीकर, ठीक है। चलिए 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 फटाफट आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, चंद्रावती कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है। चंद्रावती एक सिरोही के अंदर भी है, ध्यान रखना, सिरोही के अंदर भी एक चंद्रावती सभ्यता है। हरसोरा कहाँ है? अलवर के अंदर। सोजत कहाँ है? पाली। सोजत की मेहंदी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बुढ़ा पुष्कर कहाँ है? अजमेर। गिलुंड कहाँ है? राजसमंद। ओजियाना कहाँ है? बिलवाड़ा। लाछुरा कहाँ है? बिलवाड़ा। धौली मगरा या धौली मगरी कहाँ है? उदयपुर के अंदर। पेन चेंज कर दाके, हाँ। कीराडो, जोधपुरा, ये कहाँ है? जयपुर के अंदर। चितवाड़ी कहाँ है? जयपुर के अंदर। कुरेड़ा कहाँ है? पर्वतसर, नागौर के अंदर। खुड्डी कहाँ है? नागौर के अंदर। सेवणिया पुंगल कहाँ है? बीकानेर के अंदर। एलाना कहाँ है? जालोर के अंदर। कोल महोली कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। मल्हा कहाँ है? भरतपुर के अंदर। दर भी भरतपुर के अंदर थी। रंगमहल कहाँ है? गंगानगर नहीं है, हनुमानगढ़ है। कहाँ है? हनुमानगढ़, ठीक है, गंगानगर नहीं है। रंगमहल कहाँ है? हनुमानगढ़। पीलीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़। बिंजौर कहाँ है? गंगानगर। करणपुरा कहाँ है? हनुमानगढ़, ठीक है। चलिए, ये हो गई आपके फटाफट, और भी है अभी तो। हाँ, रेड कहाँ है? टोंक, टाटानगर। सुनारी कहाँ है? झुंझुनू, लोयुगिन। ईश्वाल कहाँ है? उदयपुर। नोक कहाँ है? भरतपुर। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़। नलियासर कहाँ है? सांबर, जयपुर, ठीक है। नैनवा कहाँ है? बूंदी। सोनू कहाँ है? जैसलमेर, चूहेवाला। लोद्रवा कहाँ है? जैसलमेर। ओला कहाँ है? जैसलमेर। ओला की गाड़ी करके लोद्रवा जाना है जैसलमेर से, ठीक है। मंडोर कहाँ है? जोधपुर। अहिड़ा कहाँ है? अजमेर, अ से अ का ध्यान रखना। फोर कहाँ है? चित्तौड़गढ़। बयाना कहाँ है? भरतपुर। जहाजपुर कहाँ है? बिलवाड़ा। नाडोल, पाली, गुराना, सीकर, भरनी, टोंक, कोटड़ा, झालावाड़, पच्छमता, राजसमंद, ठीक है। चलिए फटाफट याद करी जाए, रिवीजन, ठीक। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोग ऐसे लिख देते हो तो बढ़िया है, ये पीडीएफ मिलेगी तब भी आप जो है इसे लिखना तो देखो पड़ेगा, फिर हाथ रखना एक तरफ का छुपा देना और आपको स्थान याद है कि नहीं, बस जो याद नहीं है उसको याद करना है। ये हो गया रिवीजन, ठीक है। अब आपके जीजीडी फैक्ट वाला कुछ थोड़ा सा आज वापस अपन ने शामिल किया है, कुछ नहीं है, करंट अफेयर से संबंधित है एक, और एक है अपने हिस्ट्री से संबंधित है। एक बार नजर डाल देते ताकि आप लोगों के ध्यान में रहे। ऑपरेशन सेफर सिटी चलाया था जयपुर के अंदर, ठीक है ना, जयपुर कमिश्नरेट द्वारा चलाया अभियान था। इसमें महिला सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मंच लॉ को पकड़ने का कार्य किया था। बहुत अच्छा अभियान। ऑपरेशन क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप किसका करना है, ये भी जयपुर कमिश्नरेट द्वारा प्रतिबंधित दवाएं, प्रतिबंधित जो दवाएं हैं उनका क्लीन स्वीप है, ठीक है, ताकि उनकी और बिक्री न हो, ये कार्रवाई की। ऑपरेशन आग, ये जयपुर कमिश्नरेट द्वारा अवैध हथियारों के आरोपियों को पकड़ने के लिए चलाया गया, ठीक है। अवैध हथियार रखते हैं उनको आग लगानी है, तो ऑपरेशन आग। ऑपरेशन सर्द हवा, सीमा की निगरानी पर, हवाएं कहां चलेगी, सीमा पे चलेगी। सीमा की निगरानी हेतु 23 से 28 जनवरी 2022 को पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा शुरू किया गया वार्षिक अभ्यास था ये ऑपरेशन सरदवा। तो ये 4 रिवीजन हो गए फटाफट। फिर बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख पितृहंता एक साथ, ये आपको जीजीडी फैक्ट 15 में दिया था, ये दिया था 24 में। हर रोज सुबह टेलीग्राम पर जीजीडी फैक्ट के माध्यम से ऐसे सारे फैक्ट आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। अब तक अपन इस जीजीडी फैक्ट में 88 फैक्ट कंटिन्यू निरंतर उपलब्ध करवा चुके हैं, और अपनी इस मुहिम को देखते हुए कई सारे प्लेटफॉर्मों ने ये चीजें करनी शुरू की है। आगे आगे देखो, अभी तो क्रांति की शुरुआत हुई है। मारवाड़ का पितृहंता राव मालदेव गांगा को मारने का इल्जाम लगा इन पे। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता भक्त सिंह को कहा जाता है
मेवाड़ का पितृहंता उदयकरण या उदा, इसने काम किए उदय इसलिए मरा भी उदा। मांडू में बिजली गिर गई। चौहानों का पितृहंता जगदेव को कहा जाता है, अर्णोराज की हत्या का आरोप लगा। गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता मिहिर भोज को कहा जाता है। आमेर का पितृहंता राम सिंह प्रथम को कहा जाता है। और भारत का पितृहंता राजवंश जो है वो हर्यक वंश कहलाता है। बाप को मारकर बेटे ने गद्दी हासिल की, फिर उसको मारकर उसके बेटे ने गद्दी हासिल की। इस तरीके से अजात शत्रु वगैरह वो सब इसके अंदर थे। चलिए इति सिद्धम, इसी के साथ में आपकी इस क्लास को फटाफट तरीके से पूरी की गई है। इतने फटाफट किए ना तो भी ये 55 मिनट से अधिक की क्लास है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि मैं खुद भी लाइव लेता या कोई भी इसे लाइव लेता, ये कम से कम 2.5 से 3 घंटे की क्लास थी। तो सीधा सीधा रेवेन्यू का लॉस है, ठीक है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ध्यान है कि सीधा सीधा प्रॉफिट है विद्यार्थियों को, उनका समय बचेगा और रिवीजन करेंगे दबादब और सीट निकालेंगे गबागब। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।